बिहार की राजनीति में मगध और शाहाबाद प्रमंडल की 48 विधानसभा सीटों का महत्व किसी से छिपा नहीं। ये क्षेत्र कभी बीजेपी का अभेद्य किला माने जाते थे, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में यही इलाका बीजेपी की लिए गहरी चिंता का सबब बन गया। 2015 में जब महागठबंधन की लहर चली तो बीजेपी को इस इलाके में महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा, लेकिन 2020 में तो हालात और भी बिगड़ गए। एनडीए में रहते हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बावजूद बीजेपी की सीटें घट गई। बिहार की राजनीति में मगध और शाहाबाद प्रमंडल कुल 48 विधानसभा सीट हमेशा से एक रणनीतिक महत्व रखता है। कभी बीजेपी का मजबूत किला माने जाने वाली ये इलाके पार्टी के लिए सिरदर्द है, लेकिन बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद विपक्ष का सिरदर्द बढ़ने वाला है। चलिए बीजेपी का यही मास्टर प्लान समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2015 में बीजेपी को महज 9 सीटें मिली, जबकि 2020 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बावजूद ये संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई। आंकड़ा साफ बयां करते हैं कि यहाँ बीजेपी का वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी जो मुश्किल से ही अपनी पुरानी गलती दोहराती है और समय रहते उन पर काम करती है, यहाँ भी पार्टी ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली। 2024 के विधानसभा उपचुनाव में तरारी और रामगढ़ सीटें जीतकर बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को शाहाबाद की 4 सीटें बक्सर, काराकाट, आरा और सासाराम गंवानी पड़ी। बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित शाहाबाद क्षेत्र को पश्चिमी बिहार का हिस्सा माना जाता है। ये इलाका न केवल अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे राज्य का धान का कटोरा भी कहा जाता है। शाहाबाद क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम, किसान आंदोलनों और समाजवादी राजनीति का मुख्य केंद्र है। 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और एनडीए ने इन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में शाहाबाद मगध के 20 संगठनात्मक जिलों के नेताओं को 80% सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। इस तरह से एक नई रणनीति, नए चेहरे और साइलेंट ऑपरेशन के साथ पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की गढ़ में फिर से कमल का डंका बजाने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह खुद शाहाबाद की स्थिति पर निगाह रख रहे हैं। शाह ने 18 सितंबर को रोहतास जिले के डेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन कर जानकारी जुटाई थी, जिसमें रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिलों के पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में शाह ने क्षेत्र को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। बीजेपी अब इस क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन सुदृढ़ करने और जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में साधने पर जोर दे रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अमित शाह का फोकस साफ है, शाहाबाद की हार को जीत में बदलना। पार्टी इस बार किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतना चाहती। इसके अलावा पार्टी ने इन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए लोकप्रिय चेहरों की रणनीति अपनाई है। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को एक बार फिर बीजेपी के प्रचार अभियान में सक्रिय किया गया। पवन सिंह की क्षेत्र में पकड़ और लोकप्रियता देखते हुए पार्टी उन्हें जनसंपर्क का चेहरा बना रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का मगध और शाहाबाद क्षेत्र में गहरा प्रभाव है। इसी कड़ी में बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने हाल ही में दिल्ली में पवन सिंह और कुशवाहा की मुलाकात कराई थी, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी संगठन ने हर जिले की हारी हुई सीट के लिए अलग अलग माइक्रो प्लान तैयार किया है, जिसमें पुराने उम्मीदवारों का आकलन, स्थानीय समीकरणों की दोबारा समीक्षा और सहयोगी दलों के साथ सीट तालमेल पर जोर दिया है। मतलब साफ है, पार्टी का संगठन हर क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ उतर रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने बिहार में इस बार चुनावी जंग को 2 हिस्सों में बांट दिया है। सेव द सीट्स यानी जीती सीटें बचाने का अभियान और रिक्लेम द लॉस्ट यानी हारी सीटें वापस पाने की रणनीति। शाहाबाद और मगध की सियासी जमीन पर बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है, जहां से पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की जुगत में है। बता दें कि शाहाबाद की 22 सीटें हैं और मगध की 26 है। इस तरह से कुल 48 सीटें की यहाँ बात हो रही है। 2015 के चुनाव का स्वरूप अलग है। उस चुनाव में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी थे। इस चुनाव में बीजेपी का कुल 11 सीटों पर सिमट गया था। बीजेपी की 9 सीटों के अलावा हम और आरएलएसपी ने एक सीट जीती थी, जबकि 2020 में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थे और जीतनराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी भी एनडीए में शामिल थी। इसके बावजूद मगध और शाहाबाद की 48 सीटों में से बीजेपी मात्र 5 सीटें जीत पाई थी। लेकिन 2 चुनावों की हार ने बीजेपी को तोड़ा नहीं, बल्कि और तेज कर दिया। मगध और शाहाबाद की जमीन अब फिर से गर्म है और इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विपक्ष की गोलबंदी को तोड़ने की हर चाल बिछ चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या
अब विपक्ष को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। क्या महागठबंधन को अब हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा? कैसे बीजेपी के इस मास्टर प्लान का सामना कर पाएगा विपक्ष? ये देखना दिलचस्प होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का ये प्लान इस बार कारगर साबित होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।